मानव शरीर लेने के बाद में यदि हम धर्म कर्म नहीं करते, इस पे नहीं चलते हैं, तो मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जो पशु करता है वही मानव करता है। राजा भरतहरि ने अपनी वैराग्य शतकम में लिखा है कि आहार निद्रा भयमेथुनंच। आहार भोजन करना पशु भी जानता है, मानव भी जानता है। निद्रा पशु भी सोता है, मानव भी सोता है। एक ही धर्म है, एक ही गुण है दोनों का। भयमेथुनंच, जिस प्रकार से हम भयभीत होते हैं उसी प्रकार से पशु भी भयभीत होता है। तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। भयमेथुनंच, अपनी संतति को उत्पन्न करना मानव भी जानता है और पशु भी जानते हैं, कोई भेद नहीं है। तो अंतर क्या है? अंतर एक ही है। यहां तो सामान्यता है, सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। पशु और नर यहां समान हैं, लेकिन मानव में अधिक क्या है? तो आगे कहा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म करना यही मानव के अंदर एक विशेष गुण है। पशु ये नहीं जानता मैं धर्म कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेकिन मानव तो जानता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना नर पशु भी समाना। यदि धर्म नहीं करता तो नर पशु के समान है। और देखो आचार्यों ने कितना सुंदर कहा है, जो हम धर्म और कर्म करते हैं केवल यही हमारे साथ जाता है और कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। हम लोग विचार करें कि हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे बंधु बांधव, हमारा धन, हमारी संपत्ति हमारे साथ जाएगी? बोले नहीं जाएगी। इस बात को आप अपने मन से निकाल दो। धनानि भूमौ पशुवंश गोष्ठे। पशु कहां तक हमारा संग देंगे? बोले गौशाला में बंधे रहेंगे गोष्ठ तक, वो हमारे साथ नहीं जाते हैं। तो फिर धनानि भूमौ पशुवंश गोष्ठे भार्या गृहे द्वार। हमारी भार्या कहां तक साथ देगी? बोले मृत्यु के बाद में हमारी भार्या केवल घर के दरवाजे तक साथ जाती है, उसके बाद में वो भी हमारा संग छोड़ देती है। अच्छा, हमारे घर के परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी हमारा साथ देंगे? बोले कहां तक? केवल शमशान तक केवल हमारे साथ जाते हैं। भार्या गृहे द्वार जनई शमशाने। उसको तो छोड़ो महाराज, हमारा जो शरीर है वो भी हमारा साथ नहीं देता। इसकी यात्रा कहां तक होती है? तो कहा देहश्चितायाम। जो चिता में जीव को रखा जाता है वहीं तक हमारा शरीर साथ देता है। तो साथ में जाता क्या है? देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल धर्म ही हमारे साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है।